on Tea Talk platform, we are having a Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi. Thank you, sir. A brief introduction of Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi. He is a self-motivated and growth-oriented career design coach. He has started his career journey with ADCO, then with DataPro, with ITNT, Vaishnavi Institute, MCX, Wellinger, and now is a director of Ambedkar Institute of Management. He is a certified assessor of EFQM, that is an European Foundation of Quality Management, where he had assessed various organizations like RPG, Raychem, Tata Steels Limited, Godrej Storage, Godrej Construction Limited, Hinduja Hospital, and Tata Motors. He is also an author of Service Operation Management, a Professor of Happiness, a certified practitioner, and also a certified happiness life coach. सर, हम जब भी आपकी तरफ देखते हैं आपकी ये मुस्कान रहती है एंड कितने सालों से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, बट कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं. एंड आप जो प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस, वी वुड लाइक टू फॉर टी टॉक ऑडियंस, इफ यू कैन शेयर योर जर्नी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड till your start of a career with a tea talk audience, please. Sure, sir. It is my pleasure to be here on this wonderful show. And the word, when I say tea talk and the train of thoughts, believe me, मैं हमेशा से विचारों का कायल रहा, और विचार मुझे लगता है ये जो पूरा एनिमल किंगडम है उसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास सबसे ज़्यादा विचार करने की शक्ति है. और ये टैगलाइन ट्रेन ऑफ थॉट्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा टैगलाइन है. तो मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर चीमा ने इनिशिएटिव लिया है टी टॉक का, और विचारों का प्रबंधन, विचारों की ट्रेन, विचारों की गति, यदि इस पे हम यदि सीरियसली गौर करें तो एक बहुत पावरफुल ह्यूमन सिस्टम का जो ये शो है. और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जो हमारे दर्शकगण हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. और क्योंकि सबका मोटिवेशन का स्रोत अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर चीमा का जो थॉट है कि डिफरेंट सेगमेंट से वो गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट के लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है. और मैं इस चैनल को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन चैनल बने, वर्ल्ड का बेस्ट चैनल बने, लोगों को प्रेरणादायक बने. धन्यवाद सर. और दूसरा, बचपन में सर कभी ऐसा होता है हर एक में, लाइक वी आर कंफ्यूज, भाई जिंदगी में बनना क्या है? आपके मन में कुछ ऐसा कभी था कि आपको जिंदगी में क्या बनना था और आप अभी क्या बन गए? कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आपको कुछ और बनना था, कुछ और बन गए? सर, मुझे लगता है कि ये जीवन में हमें बनना क्या है, जिसको मैं बोलूँगा, एक तो होता है हमारा करियर पर्सपेक्टिव होता है, और दूसरा होता है पर्पस पर्सपेक्टिव. ये दो पर्सपेक्टिव होते हैं ह्यूमन के. अब ये पर्पस का जो पर्सपेक्टिव होता है ये काफी लेट आता है समझ में. इसकी जो समझ है तो ये इंसान को काफी देर से आती है, ये मेरा मानना है. मुझे देर से आई है, तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि ये काफी लोगों को देर से ही आती है. क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग जब एज ऑफ 40 के आसपास आते हैं, 35-40, तब उन्हें रियलाइजेशन होने लगता है कि क्या मैं जिस करियर के ऊपर दौड़ रहा हूँ, क्या ये मीनिंगफुल करियर है मेरे लिए. तो ये बड़ा क्लासिक थॉट है. और इसीलिए काफ़ी जो आजकल हम बात करते हैं कि मिड करियर क्राइसिस का जो इशू आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि आपकी समझ, आपकी वैल्यू एक अलग होती है और आप जिस राह पर दौड़ रहे हैं वो अलग होती है. जब दोनों राहें जब क्रैश हो जाती है ना, तो वो पैरेलल चलती है तब तक के तो ठीक है, लेकिन जब उनमें घर्षण शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि आपको तकलीफ शुरू हो जाती है. तो यहीं पर वो इंसान फिर सोचता है कि अब मुझे करियर में कुछ ऐसा करना है जो मेरे वैल्यू से जुड़ा हो, जो मेरे सिस्टम से जुड़ा हो, जो मेरी पर्सनालिटी से जुड़ा हो. तो इसीलिए जब भी मैं करियर डिजाइन की बात करता हूं और जो हमारे यंग दर्शक हैं, वो मैं उनसे चाहूंगा कि पहले वो अपने आप को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट सर्चिंग आउटसाइड. फर्स्ट अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एबिलिटीज. तो व्हाट इज योर एबिलिटी? Means I am very clear that an elephant cannot fly. I am very clear that a bird cannot swim like a fish. I am very clear. This is ability. तो यदि पक्षी
मछली की तरह तैर नहीं सकता और मछली पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती। ये दोनों की अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। इसी तरह इफ वी सी द humans have close to 17,000 types of personalities. So you will have different sets of personalities. So now if you want to copy somebody else, it is not possible because you are unique. ये सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान इतना यूनिक है कि जब तक कि वो अपने आप को समझे, लेकिन ये एक अपनी लिमिटेशन रही है कि हम या हमारा शिक्षा प्रणाली जो है वो इतनी ज्यादा आउटवर्ड ड्रिवन है रादर देन इनवर्ड ड्रिवन। तो हम, क्योंकि हमें बाहर से बताया जाता है, ज्योग्राफी बताते हैं वो बाहर की चीज है, इंग्लिश बताते हैं बाहर की चीज है, हम क्या है या हमारा सिस्टम क्या है या ह्यूमन क्या है, इसमें हमारे शिक्षण में ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए हमारा पूरा क्या होता है कि हमें बाहर से को देखना है, बाहर से देखना है और सेंस करना है। और ये पाया गया है सर, बहुत ही गजब की चीज जो मुझे समझ में आई जब मैं कोर्स कर रहा था ब्रह्म विद्या का, इसमें ये मुझे समझ में आया कि जो हमारे सेंसेस जितना समझ सकते हैं बाहर की चीजें, वो बहुत ही लिमिटेड है। सेंसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना लिमिटेशन है उनका, क्योंकि हमें लगता था पहले कि पृथ्वी फ्लैट है, क्योंकि हमारे सेंसेस को फ्लैट ही दिखती है आज भी, लेकिन पृथ्वी को है। तो ऐसी कई चीजें हैं सर जो हमारे सेंसेस को लगता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप 11th फ्लोर पे रह रहे हैं तो यहाँ पर व्हीकल की नॉइस मैक्सिमम आएगी और फर्स्ट फ्लोर पर कम आएगी, लेकिन यदि हम किसी साधारण व्यक्ति को ये बात बताएं तो उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि नीचे व्हीकल मेरे पास है, क्योंकि ये सेंस है हमारा सेंस ये कह रहा है, लेकिन साइंस अलग कह रहा है। ये लोगों को जब तक ये फर्क नहीं आएगा ना, वो करियर डिजाइन कहां से कर पाएगा। यहाँ पर चैलेंज है सर हमारा करियर डिजाइन का। सेकंड करियर डिजाइन का जो चैलेंज है वो है पेरेंट्स का एस्पिरेशन। पेरेंट्स का एस्पिरेशन है कि मेरा लड़का न्यूटन बने, मेरा लड़का आइंस्टाइन बने, मेरा लड़का तेंदुलकर बने, मेरा लड़का ऐसा बने, बिना समझे कि मेरे लड़के की काबिलियत क्या है, मेरे लड़के की एबिलिटी क्या है, मेरे लड़के का इंटरेस्ट क्या है, मेरा लड़का खुश कहाँ रहेगा। इसके बजाय उन्हें लगता है कि डेजिग्नेशन, वर्ल्ड स्टेटस और पैसा, ये तीन चीजें शायद अपने बच्चे को खुशी देने वाली है। ये पेरेंट्स ही डिसाइड कर लेते हैं बहुत सारे, या पेरेंट्स जो अचीव नहीं कर सकते वो चाहते हैं कि वो बच्चे में अचीव करें, और इस रैट रेस में वो बच्चे को दौड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि रैट रेस में दौड़ने वाला भी एक रैट ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे रैट न बने, इस रैट रेस से अलग चलें, अपनी जिंदगी को चुने, पेरेंट्स उनकी मदद करें, तो उसको चुनने के लिए उसकी एबिलिटीज के ऊपर फोकस करें। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रोल है सिस्टम में, क्योंकि माता का जो रोल होता है, जब हम बोलते हैं कि माता का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ में जितना क्लोजली रहती है उतना कोई भी व्यक्ति या इंसान उसके साथ क्लोज नहीं रह पाता है इन द नॉर्मल सिनेरियो। तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि माता को अपने बच्चों की एबिलिटी का पता रहता है। और हमेशा घर में देखिए कि जब पिता बच्चे को डांटते हैं ना, तो माता बोलती है कि रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, ज्यादा ठीक है वो कर लेगा, माता बचाने की, क्योंकि माता को पता है ये कर नहीं सकता है ये बात, लेकिन पिता प्रेशर डाल रहे हैं। ये नॉर्मल इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ घरों में माता भी प्रेशर डालती होगी, लेकिन मैं एक नॉर्मल सिनेरियो। तो मुझे लगता है ये प्रेशर सिस्टम से हम ये 2-4 रोल मॉडल्स या कोई एग्जाम्पशंस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है प्राय इसलिए हमारे जो 70-80% लोगों का जो स्ट्रगल है वो इसलिए क्योंकि हम राह गलत चुन लेते हैं। Fear of force in particular profession where there is no interest at all, like. हाँ, हम ये हमेशा पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा यदि ये कोर्स करेगा तो उसका भविष्य बनेगा या नहीं। अब बच्चे का भविष्य कोर्स का संबंध ही नहीं है। बच्चे का भविष्य उसकी एबिलिटी से संबंधित है, उसके इंटरेस्ट से संबंधित है, उसकी पर्सनालिटी से संबंधित है। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये लोगों को इसकी स्टडी करना ही चाहिए। So you have given a very valuable insights on this TEAtalk platform. Basically, many a times we are forced with the circumstances to go for a particular profession as such. अभी इसी मंच पे एक जतिन खुराना करके बच्चा आया था, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था उनको इंजीनियरिंग में जाना है। 1 साल उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, बट 1 साल के बाद में ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग। उसका पैशन था सिंगिंग में,
तो उसने सिंगिंग को फॉलो किया. नाउ आई थिंक ही इज ऑन दैट पाथ ऑफ सिंगिंग एंड इज थिंकिंग हाउ ही कैन मेक हिज करियर इन सिंगिंग, हाउ कैन ही गेट इनटू प्रोडक्शन, इनटू दैट म्यूजिक वर्ल्ड एज सच. सो कहाँ ना कहाँ जो आपने एक थॉट दिया है, एक बुन सोच की, भाई बच्चों का जो मतलब एबिलिटीज है वो सब एबिलिटीज को आप नर्चर करिएगा एंड डोंट फोर्स द चाइल्ड टू गेट इनटू पर्टिकुलर प्रोफेशन. लाइक सेकंड, मुझे सर लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है. पेरेंट्स के पास भारत में समय नहीं, वो भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, पैसा कमाने की दौड़ में, करियर अपना बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं. तो बच्चे के ऊपर जितना ध्यान उन्हें देना है, तो हमारे यहाँ पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअली. पहले जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब ये बेनिफिट हुआ करते थे कि एटलीस्ट ग्रैंड मदर जो हमारी दादी हो या दादाजी हो, उनके साथ में बच्चे का नर्चरिंग हो जाता था और उनके द्वारा बहुत सारी स्टोरीज बताते थे और उस तरह से विचारधाराओं का बंधन होता था और उसके द्वारा एक पर्सनालिटी शेप लेने लगती थी. जैसे हम छोटे से पौधे को लगाते हैं, पहले कुछ घेरते हैं, फिर पौधे को बढ़ाते हैं कि कोई बाहर का कोई इन्फ्लुएंस उस पौधे को ना, फिर पौधा सीधा हो जाता है, फिर अपना शेप ले लेता है. तो ये जो शुरू के 4-5 वर्ष हैं, मैं तो कहूँगा कम से कम 8 वर्ष तक के, तो ये जो घर का गठन है, घर का बंधन है, जिसे हम कल्चर कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इंसान को बांधता है. तो मुझे लगता है ये हमारे भारत में होता है, कुछ स्टेट्स में अभी भी काफी है सिस्टम, लेकिन अभी हम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन के दौर में जा रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम में जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली को कट ऑफ सिस्टम में जा रहे हैं, तो उसमें ये अपनी चैलेंजेस है, नई चैलेंजेस है. लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का रोल या पेरेंटिंग का महत्व लोगों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे आप यदि कुछ करेंगे तो बच्चे का, देखिए बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे मैं बोलता हूँ कि बच्चे के इमोशंस. अब क्या होता है कि हमने जैसे साइकोलॉजी में बहुत बार देखा है कि अडल्ट और चाइल्ड, तो अडल्ट एंड चाइल्ड बिहेवियर का जो इशू है वो है इमोशन अंडरस्टैंडिंग. अभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमेशा कि उनका जो बच्चा है वो उनकी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आ जाए, जो कि संभव नहीं है. पेरेंट अपने आप को चाइल्ड लेवल पे लाना नहीं चाहते. उन्हें लगता है मैं तो पेरेंट हूं, मैं क्यों चाइल्ड बनूं. तो जब तक के कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन पास होगी. मैं चाहता हूं कि कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, जैसे आपका वो ट्रेन ऑफ थॉट्स है, ये बनेगा तब जब वो आदान प्रदान होगा, नहीं तो सिर्फ ऐसे जाएगा और ऐसे उड़ जाएगा. तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो मुझे लगता है यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स ही न्यू हैं किसी बच्चे का करियर बनाने के लिए, इसलिए वो जो डिजाइन शब्द है, करियर में जो वर्ड डिजाइन है, नहीं तो करियर ग्रोथ, करियर बिल्डिंग वगैरह है, लेकिन जो डिजाइन है, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एम्पथाइज कर सकते हैं वो बाहर का आदमी नहीं कर सकता. टीचर कुछ हद तक करेगी, यदि टीचर के वैल्यूज और बच्चे के वैल्यूज में कनेक्ट हो गया तो टीचर भी एम्पथाइज करती है कुछ हद तक. लेकिन जिस हिसाब से आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स किसी के साथ में एम्पथाइज कर सकते हैं, बाहर का व्यक्ति को उतना एम्पथाइज करना चैलेंज. तो इसीलिए मुझे लगता है वो जो, क्योंकि हमारी डिजाइन थिंकिंग अप्रोच का सबसे पहला वर्ड है एम्पैथी, और ह्यूमंस के साथ में जितनी एम्पैथी के साथ में आप चलें तो मुझे लगता है ह्यूमन उतना अच्छा खेलता है. तो ये मुझे लगता है कि इसलिए मैंने वो करियर डिजाइन कोच बनना चाहता हूँ, ना कि करियर काउंसलिंग में नहीं करना चाहता हूँ. लोगों के करियर को डिजाइन देना, उनकी एम्पैथी को समझ के, उनकी एबिलिटी को समझ के, उनकी डोमिनेंट स्ट्रेंथ को समझ के, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके, उसकी वीकनेस के ऊपर काम न करके हुए कैसे हम किसी का करियर शेप कर सकते हैं, कैसे उसे हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है जब मैं करियर डिजाइन की बात करूँ. ये हमारे साथ में पहले एपिसोड में प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस, एक करियर डिजाइन कोच, जिन्होंने इनपुट्स दी है, एक पेरेंट्स को लाइक सलाह दी है फिर हमें कैसे charity starts at home, like we need to understand the child, we need to come and ensure like there's a synergy between the child and the parents so that child can make a better future. Now for next episode with Professor of Happiness, career design coach Dr. Nitin Joshi, we'll catch up with him in the next episode. If you like this first episode of Dr. Nitin Joshi, Professor of Happiness and the career design coach,
go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. So thank you very much for being part of this first Thank you so episode. much. Thank you very so much. Thanks.